हुई उड़ाने, छोटा राजन से सीबीआई करेगी पूछताछ। बहु बच्चों की मौत के बाद फंसे तेलंगाना में वारंगल से कांग्रेस के पूर्व सांसद उपचुनाव में नहीं रहे पार्टी के उम्मीदवार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व सांसद के घर 3 बच्चों समेत बहू की मिली थी लाश। विवादों के बीच पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का बड़ा ऐलान, कहा अब भारत में नहीं करेंगे कोई शो। शिवसेना के हंगामे के बाद मुंबई में गुलाम अली का शो हुआ था रद्द। मालदीव में राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को देखते हुए 30 दिनों के लिए आपातकाल का ऐलान, राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने की घोषणा। उपराष्ट्रपति पहले ही किए जा चुके हैं गिरफ्तार। और लाइव इंडिया पर जारी है बड़ा खुलासा, मुंबई के लोढ़ा बिल्डर ग्रुप पर रियल एस्टेट में काले धन के लेन देन का आरोप। बीजेपी विधायक प्रभात मंगल हैं कंपनी के मालिक। असहिष्णुता पर संग्राम। नमस्कार, मैं रविंद्र आपके साथ। देश में बढ़ रही असहिष्णुता को लेकर बवाल मचा हुआ है। साहित्यकार अपना सम्मान लौटा रहे हैं, वैज्ञानिक विरोध जता रहे हैं और कलाकार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं को शायद विरोध की आवाज रास नहीं आ रही और इसीलिए शाहरुख अब उन नेताओं के निशाने पर हैं। बॉलीवुड के किंग खान ने असहिष्णुता को लेकर बयान क्या दिया, बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन सबसे ज्यादा विवादित बयान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आया। उन्होंने शाहरुख को देशद्रोही करार दिया। निंदा हुई तो फिर बैकफुट आने में भी देर नहीं लगाई। देश में बढ़ रही असहिष्णुता को लेकर बयान हर रोज आ रहे हैं। बिगड़ रहे माहौल से देश का हर तबका चिंतित है। इनमें साहित्यकार भी हैं और कलाकार भी, वैज्ञानिक भी हैं और बॉलीवुड वाले भी। लेकिन शाहरुख खान ने असहिष्णुता पर चिंता क्या जताई, बवाल मच गया। शाहरुख की बात सबसे ज्यादा चुभी तो बीजेपी के नए नवेले महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को। इससे पहले कि कैलाश विजयवर्गीय की शाहरुख पर प्रतिक्रिया दिखाएं, आपको सुनवाते हैं शाहरुख खान का वो बयान जिस पर बवाल मच गया। आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत सेक्युलर होती है। क्रिएटिविटी के अंदर कोई धर्म, कोई जात पात, रीजन, रिलीजन नहीं आता कभी भी। जो अच्छा गाता है वो अच्छा गाता है, उसकी आवाज से हमें प्यार है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कला ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कलाकार बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है। वो कहां से आया, कैसे आई, क्यों नहीं आई, कब गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस रिलीजन के हैं, हमें कला से प्यार होता है। कलाकार से शायद इतना नहीं होता और ना ही होना चाहिए। असहिष्णुता पर किंग खान का ये बयान उनके जन्मदिन के मौके पर आया था। उन्होंने असहिष्णुता के माहौल को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के बढ़ते विरोध के साथ अपनी आवाज बुलंद की थी। लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को शाहरुख की ये आवाज रास नहीं आई और उन्होंने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर शाहरुख खान को राष्ट्रद्रोही करार दिया। ट्वीट नंबर 1, शाहरुख रहते भारत में हैं, लेकिन उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाती हैं, पर उन्हें भारत को असहिष्णु नजर आता है। ट्वीट 2, ये देशद्रोह नहीं तो क्या, भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने को है। पाक समेत सभी भारत विरोधी ताकतें इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। ट्वीट 3, भारत में असहिष्णुता का माहौल बनाना षड्यंत्र का हिस्सा है। शाहरुख का असहिष्णुता का राग पाक और भारत विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाता है। ट्वीट 4, जब 1993 में बॉम्बे में सैकड़ों लोग मारे गए तब शाहरुख कहां थे? जब मुंबई पर 26/11 को हमला हुआ तब शाहरुख कहां थे? ट्वीट 5, आज सारी दुनिया भारत और उसके नेतृत्व का मान कर रही है। ऐसे में यहाँ असहिष्णुता बढ़ने की बात करना दुनिया के समक्ष भारत को कमजोर करना होगा। कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट पर बवाल मच गया, चौतरफा निंदा होने लगी। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ने उनकी राष्ट्रीयता पर और राष्ट्र प्रेम पर, राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न उठा दिया। जो कल कहा गया उसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वे आरोप लगा रहे हैं कि शाहरुख खान जी देशद्रोही हैं। कौन सा देशद्रोह का काम किया शाहरुख खान जी ने? मोदी जी को माफी मांगना चाहिए, अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय जी को तत्काल महामंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। बवाल बढ़ा तो बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान से किनारा कर लिया। ये बात कैलाश विजयवर्गीय को भी समझ में आ गई और उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को हटा लिया, लेकिन उस पर माफी नहीं मांगी। हाँ, ट्वीट के जरिए सफाई जरूर दी। अगर भारत में असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख न होते। मेरे ट्वीट को कुछ लोगों ने अलग अर्थों में लिया है। मेरा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना कतई नहीं था। मैं अपना कल का ट्वीट वापस लेता हूं। जाहिर है असहिष्णुता पर रोज आ रहे भड़काऊ बयान माहौल को और खराब करने का ही काम कर रहे। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन पीएम मोदी की दखलंदाजी के बावजूद बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। मुंबई से पराग छापेकर के साथ अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। शाहरुख खान ने अपनी राय तो रखी ही थी, लोकतंत्र में अपना विचार रखना सबका हक होता है, फिर बवाल क्यों मचा हुआ है? वैसे शाहरुख को सबका साथ भी मिल रहा है, बॉलीवुड समर्थन में खड़ा हो गया है, लेकिन बीजेपी अभी भी यह मान रही है कि शाहरुख ने जो भी कहा वो गलत कहा। ये रिपोर्ट देखिए। असहिष्णुता को लेकर बढ़ रही बहस और सियासी घमासान के बीच बॉलीवुड के सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, दूसरे अभिनेता भी कूद पड़े हैं। एक वर्ग असहिष्णुता के खिलाफ सरकार का विरोध कर रहा है तो दूसरा वर्ग सरकार के साथ डटकर खड़ा है। अभिनेता अनुपम खेर खुलकर सरकार के पक्ष में हैं। उन्होंने 7 नवंबर को बॉलीवुड की 50-60 हस्तियों के साथ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने का फैसला किया है। उस मार्च में विवेक ओबरॉय से लेकर मधुर भंडारकर तक शामिल होंगे। हालांकि अनुपम खेर ने बीजेपी नेताओं की निंदा करते हुए शाहरुख का साथ दिया है और उन्हें नेशनल आइकन बताया है। अनुपम खेर ने ट्वीट में लिखा है, बीजेपी के कुछ नेताओं को अपनी जुबान पर काबू रखनी चाहिए। उन्हें शाहरुख के बारे में बकवास बंद करनी चाहिए। शाहरुख खान एक राष्ट्रीय आइकॉन हैं और हम सबको उन पर गर्व है। मधुर भंडारकर का भी मानना है कि देश में असहिष्णुता नाम की कोई चीज नहीं है और इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। हालांकि मधुर भंडारकर शाहरुख खान पर की गई टिप्पणी को गलत बता रहे हैं और इसे निजी राय बता रहे हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से जिन्होंने कहा है ये उनका व्यक्तिगत उनका पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है कि शाहरुख खान पे इस तरह से इल्जाम लगाना गलत है, क्योंकि एक पूरा देश उनको चाहता है और वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, ना केवल हिंदुस्तान में, अब्रॉड में भी। मुझे लगता है बिल्कुल ये जैसे कहा कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाल ही में पीएम मोदी के समर्थन में बयान देकर सुर्खियों में आई टीएमसी की सांसद मुनमुन सेन की बेटी राइमा सेन भी असहिष्णुता से इनकार कर रही हैं। राइमा के मुताबिक सम्मान वापसी से किसी मुद्दे का हल नहीं निकलने वाला। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। दिस इज, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी, बट एज फार एज अवार्ड्स आर कंसर्न, आई डोंट थिंक अवार्ड शुड बी रिटर्न वंस गिवन। असहिष्णुता पर हो रही इस संग्राम में बाबा रामदेव भी कूद पड़े हैं। स्वामी जी ने शाहरुख खान से तो उन पैसों की भी मांग कर डाली जो शाहरुख खान को पद्मश्री मिलने के बाद मिले। पहले राजनीतिक पार्टियों की खुशामदी और बाद में उनको खुश करने के लिए पुरस्कार वापस कर रहे हो। कल शाहरुख खान भी बोलते हैं हम भी पुरस्कार वापस कर देंगे। अरे शाहरुख खान मेरे भैया, यदि सुन रहे हो तो सुन लो कान खोल के। पद्मश्री मिलने के बाद में जितना भी पैसा तुमने पाया है उसका ड्राफ्ट बना करके प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजो, तब मानेंगे तुमने कुछ वापस किया है। जबकि शिवसेना ने शाहरुख को सलाह दी है कि उन्हें इस विवाद से दूर रहना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, शाहरुख खान कलाकार हैं, कलाकार की तरह रहें। शाहरुख खान को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। वो क्यों कीचड़ में पत्थर मार के अपने ऊपर गंदगी लेना चाहते हैं? इस देश में इनटॉलरेंस के बाद जो करते हैं वो गलत है। आज भी हमारे देश में लिखने और बोलने की पूरी ज्यादा ही स्वतंत्रता हमको मिली है। इसीलिए तो आज भी देश के प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना, उनके ऊपर लोग जैसे चाहे वैसी टिक्का टिप्पणी कर देते हैं। नसीहत तो बीजेपी की तरफ से भी मिली।
केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला के मुताबिक शाहरुख को शिकायत की बजाय सही रास्ता बताना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि शाहरुख खान एक पॉपुलर एक्टर है, सब मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी पिक्चरें देखते हैं, बिला तफरीक के मजहब देखते हैं कि चाहे हिंदू भी देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं, सब देखते हैं। तो अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग गलत बात कर रहे हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए वो खतरा है, तो बजाय इसके कि उसकी पर बयान दें, वो कोई सही रास्ता समझाने की कोशिश करें, लोग उनकी बात मानेंगे। असहिष्णुता के मुद्दे पर मोदी सरकार को सलमान खान के पिता सलीम खान का भी साथ मिला है। सलीम खान ने मोदी की तारीफ की है और देश में किसी भी तरह की असहिष्णुता से इनकार किया है। वहीं सलमान खान इस मुद्दे पर किसी भी तरह की टिप्पणी से बचते दिखाई दिए। Shahrukh has been said that, you know, with his My mother is Sushila Chak, my father is Salim Khan. You don't want to. My name is Salman Khan, her name is Sonam Kapoor. जाहिर है असहिष्णुता की आग फिलहाल बुझती दिखाई नहीं पड़ रही है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत जमकर होने वाली है। अजीत प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। शाहरुख खान को निशाना बनाए जाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने भी निंदा की है, जबकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शाहरुख के बयान की टाइमिंग को लेकर बिहार चुनाव से इसको जोड़ दिया। शाहरुख खान बहुत कलाकार है, जो फील किया हर हिंदुस्तानी ये फील कर रहा है। ये कट्टरपंथियों के करतूत से पूरा इस देश में जो पद्म विभूषण पद्म श्री प्राप्त विद्वान लोग सब लौटा रहे हैं डिग्री, क्या बात करता है। तो शाहरुख खान भाई साहब की ये जो लाइन अभी आई है उसकी टाइमिंग देखिए, वो बिहार चुनाव के समय आया। बिहार चुनाव में भी सीमांचल के चुनाव के समय आया, जहां हमारे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और उस समय आया जब कांग्रेस वाला गठबंधन वो इस समय हताशा में है, क्योंकि जो तीसरे चरण चौथे चरण की जो वोटिंग हुई है उसने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को भारी बढ़त दे दी। ये बयान निश्चित रूप से राजनीतिक बयान है। शाहरुख खान के मामले में जिस तरह की घटिया बात कही गई है, हम उन तमाम लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो बेवजह मुसलमानों को पाकिस्तान धकेलने में लगे हुए हैं। शाहरुख खान का जीवन देखिए, उनके परिवार का कॉम्बिनेशन देखिए। अगर ये लोग भी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये कुछ ऐसे पठान हैं, ऐसे खान हैं जिनके सेकुलरिज्म पर तो कोई प्रश्न चिन्ह आज तक लगा ही नहीं। एक ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। महाराष्ट्र बीजेपी का एक बड़ा नेता जो करता है काले धन का कारोबार, जो विदेशों में जमा करता है काली कमाई, वो धमकाता है, वो डराता है। कौन है वो? काली खादी, आज रात 10 बजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा, और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले सच सच एमडीएच। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन।
अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. तो असहिष्णुता को लेकर शाहरुख के बयान के बाद कैसा संग्राम छिड़ गया है, चर्चा उसकी हो रही है। दरअसल शाहरुख पर आग उगलने वालों में सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं है, इसमें अब नया नाम बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची का भी जुड़ गया है। इन दोनों ने तो हद ही पार कर दी। दोनों ने शाहरुख खान को पाकिस्तान तक जाने की नसीहत दे डाली, लेकिन शाहरुख के इस बयान को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने लपकने में देर नहीं की। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस देश को पूरी दुनिया आतंकवाद का गढ़ मानती है और जिस शख्स पर संयुक्त राष्ट्र ने एक आतंकवादी के तौर पर बैन लगा रखा है, वो शाहरुख खान को पाकिस्तान आने का न्योता दे रहा है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को शाहरुख खान के इस बयान ने एक मौका दे दिया है। आतंकी हाफिज सईद ने ट्वीट कर कहा है कि कोई भी मुस्लिम, यहाँ तक कि शाहरुख जो मुस्लिम होने के चलते भारत में दिक्कतें और भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान में स्वागत है। शाहरुख खान पर आग उगलने वालों में सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, बल्कि बीजेपी सांसद आदित्यनाथ योगी और साध्वी प्राची भी शामिल हैं। भले ही प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को जुबान पर लगाम लगाए रखने की सलाह दे रखी हो, लेकिन आदित्यनाथ शायद प्रधानमंत्री की नसीहतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। योगी ने शाहरुख की तुलना हाफिज सईद से कर दी, साथ ही ये नसीहत भी दी कि शाहरुख को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। अपने भड़काऊ बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्राची ने भी शाहरुख पर जमकर हमला बोला है। साध्वी ने तो यहाँ तक कह डाला कि शाहरुख खान हिंदुस्तानी नहीं हो सकते और वो पाकिस्तानी एजेंट हैं। साध्वी ने भी शाहरुख को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। बहुत शर्म की बात है शाहरुख खान को, जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं। और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। निश्चित रूप से चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान का खा रहे हैं और गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं। अगर कहीं मुस्लिम सुरक्षित है पूरे विश्व के अंदर, तो केवल और केवल हिंदुस्तान में सुरक्षित है। सवाल सिर्फ असहिष्णुता का ही नहीं है, सवाल इस देश की गरिमा को लेकर भी है। सवाल देश की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर है। भारत इकलौता देश है जिसने धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के सिद्धांतों और मूल्यों को सहेज रखा है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी निश्चित ही भारत की छवि खराब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। असहिष्णुता पर छिड़ी बहस पर लेखक सोनल मानसिंह और कवि अशोक चक्रधर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। असहिष्णुता बड़ा शब्द हो गया है। असहिष्णुता तो वो दिखा रहे हैं जो कुछ सुनने सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बने बनाए ढांचे में जो वर्षों से बोलते चले आ रहे वो हो रहा है। तो इसीलिए असहिष्णुता का कोई माने नहीं है, अर्थ नहीं है। होता तो इन लोगों पे मुंह उनका बंद किया जाता। कहीं ना कहीं कोई एक बीमारी है, उस बीमारी से लड़ना हम सबका कर्तव्य है। देश में अगर कहीं असहिष्णुता है तो सहिष्णु होकर उस असहिष्णुता को दूर करने के लिए अगर कलाकार है अपनी कला दिखाए और अगर रचनाकार है, लेखक है तो अपनी लेखनी चलाए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और खबरों के साथ।
महाराष्ट्र बीजेपी का एक बड़ा नेता जो करता है काले धन का कारोबार, जो विदेशों में जमा करता है काली कमाई, वो धमकाता है, वो डराता है। कौन है वो? काली खादी, आज रात 10 बजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। तो एमडीएच मसालों का कमाल है सर। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले सर, MDH। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है? पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी की तीखी टिप्पणियों के व्यंग्य की विरासत को उनकी पत्नी सविता भट्टी भी आगे लेकर जा रही हैं। सविता भट्टी ने असहिष्णुता के मुद्दे पर तीखा प्रहार किया है। सविता भट्टी ने नॉनसेंस क्लब के सदस्य आज चंडीगढ़ की सड़कों पर उतर आए और अपने अंदाज में इस पर व्यंग्य किया। नॉनसेंस क्लब ने मांग की है कि उन्हें भी अवार्ड दिया जाए ताकि वो भी अवार्ड को लौटा सकें। सविता भट्टी गीतों और नाटक के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश की गई। सविता भट्टी से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव वालिया ने। सेक्टर 17 चंडीगढ़ के प्लाजा में हम खड़े हैं। आज तक यहाँ पे जसपाल भट्टी जी आते थे और अलग अलग मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे तीखी टिप्पणी करते थे। आज उनकी धर्मपत्नी उनकी विरासत को आगे लेके जा रही हैं और मुद्दा क्या है इन्हीं से जानेंगे। पर इन्होंने क्लब जो है, नॉनसेंस क्लब जो है, वो आज यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहा है। क्या कारण रहा आज आप यहाँ पे आई हैं? देखिए, अब देश में जो माहौल चल रहा है, बहुत सारे जो सेलिब्रेटेड राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, वो अपने अपने राष्ट्रीय सम्मान वापस कर रहे हैं। तो हमें लगा कि हम अगर आर्टिस्ट की कैटेगरी हैं तो हमें भी कुछ वापस करना चाहिए एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। पर बड़ी हमें शर्म आई जब हमें देखा कि हमें तो कोई अवार्ड ही नहीं मिला। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा सरेंडरेबल अवार्ड दें जिसे वो देंगे और हम उसे सरेंडर कर देंगे। और जैसे सरकार अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है, 20 सालों के बाद आपको पेंशन मिलती है, तो ऐसे आर्टिस्टों को भी जो 20-25 साल लगा चुके हैं उनको भी अवार्ड्स दें, ताकि ऐसे टाइम पे टाइम ये काम आए ना अवार्ड्स। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप प्रोटेस्ट करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। सविता जी, इसको आपकी एक टिप्पणी माने या आपका दर्द माने, या आप उस कौम से हैं साहित्यकारों की और आर्टिस्ट की कि उनका जो दर्द था वो निकल के आया,
किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, क्या कहना क्या चाहती हैं? लोग ये भी जानना चाहते हैं। मैं बार बार यही कहूँगी कि इसमें से आप जो समझ सकते हैं समझ लीजिए। हमारे इस चीज़ में दायरे में बहुत चीज़ें हैं जो हम इसको एक ह्यूमर का रूप हमने दे दिया। आप इसमें से जो समझ सकते हैं, दर्द दिख रहा है तो अच्छी बात है, जो समझ सकते हैं आप समझ लीजिए। लगता है आपको सरकार ने सही कदम उठाए हैं उसके बाद भी कि इतने साहित्यकारों ने अपने अवार्ड्स वापस दिए हैं, सरकार ने उसको संजीदा तरीके से लिया है कि नहीं, आपको लगता है? देखिए मैं उस पर स्पेशली टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि ना हमें अवार्ड मिला है, हमें वापस करने की फीलिंग ही नहीं पता। और सरकार की मोटिव्स हैं वो आई थिंक एवरीबडी नोज, सरकार को पता है वो क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है। हम सिर्फ अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि हमें भी प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ तो दें सिंबॉलिकली, कि हमने प्रोटेस्ट करना हो तो हम क्या करें। सो हमें एक अवार्ड दें और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा सरगर्म माहौल बनाए रखें क्योंकि सरकारी अवार्ड है, उसको आने में टाइम लगेगा। जब तक वो आएगा तब तक ये माहौल बना रहे नोक झोंक का, कंट्रोवर्सी का, ताकि हम भी वापस करते हुए अच्छे लगे ना थोड़े से। आज आपने जो गीत गाया था थोड़ा सा वो सुना दें। दे दे अवार्ड दे, दे दे अवार्ड दे, अवार्ड दे, अवार्ड दे दे, हमें अवार्ड दे, दे दे अवार्ड दे, अवार्ड दे, अवार्ड दे दे, हमें अवार्ड दे। दुनिया भर को अवार्ड दे दिए हमरे खाली खजाने, दुनिया भर को अवार्ड दे दिए हमरे खाली खजाने, कब लेंगे कब वापस करेंगे गा के ऐसे गाने। दे दे अवार्ड दे, दे दे अवार्ड दे, अवार्ड दे, अवार्ड दे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ गौरव वालिया, लाइव इंडिया। तो ये अपने स्टाइल की पैरोडी थी, लेकिन कहीं ना कहीं असहिष्णुता को लेकर अपने जन्मदिन पर शाहरुख खान ने जो बयान दिया, जो टिप्पणी की, उसके बाद उनको मलाल हो रहा होगा या वो ये सोच रहे होंगे उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब देखना यह होगा कि यह मामला यहीं शांत होता है या फिर कोई और निशाने पर आता है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना सातवें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंगरेज बाबू। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। आखिरी दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी के विज्ञापन पर बवाल, कहा गाय पर होता रहा हमला लेकिन नीतीश और लालू रहे चुप। नाराज महागठबंधन शिकायत लेकर पहुंचा चुनाव आयोग के पास। देश में बिगड़ रहे बयान पर सलमान ने तोड़ी चुप्पी, कहा हम सब हिंदुस्तानी हैं। शाहरुख खान पर बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय की माफी, रामदेव और आदित्यनाथ भड़के। असहिष्णुता पर विपक्षी मोर्चे के खिलाफ मोदी सरकार के समर्थन में उतरी फिल्म और कला जगत की हस्तियां। बिरजू महाराज, अनुपम खेर, मधुर भंडारकर 7 नवंबर को इंडिया गेट पर निकालेंगे मार्च।
छोटा राजन को लाया जाएगा दिल्ली। बाली में ज्वालामुखी फटने की वजह से रद्द हुई उड़ानें। छोटा राजन से